नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज बात करेंगे वेब सीरीज की कि कैसे एक ग्रेट वेब सीरीज आप काफ़ी कम बजट में, लो बजट में बना सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, 7 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिनका अगर आप पालन करेंगे, जिनका अगर ध्यान रखेंगे तो आप भी अच्छी वेब सीरीज जिसे रिलीज़ किया जा सके, जिसे बेचा जा सके, इस तरह का वेब सीरीज आप बना सकते हैं और उसे अच्छे ढंग से रिलीज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं डीजी फिल्मिंग परिवार के ही एक सदस्य को लेता हूं, यानी डीजी फिल्मिंग परिवार यानी आप जैसे परिवार जो डीजी फिल्मिंग से जुड़े हुए हैं, दर्शक के रूप में या फिर हमारे स्टूडेंट्स के रूप में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं एक एक्टर और फिल्म मेकर हूँ। राजीव सिंह का, जिन्होंने एक वेब सीरीज बनाई मेरी प्यारी निक्की। मुझे प्यार करने का मन कर रहा है ना? लेकिन मैं झूठा नहीं हूँ। क्या है ना, दूसरों के मैटर में पड़ना नहीं चाहिए। अभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो अंकित। इस फिल्म में इन्होंने एक्ट भी किया, यानी मेन जो किरदार है उस किरदार को निभाया। साथ ही इस वेब सीरीज़ का राइटिंग वर्क से लेकर के डायरेक्शन से लेकर के कंप्लीट फिल्म मेकिंग इन्होंने ही की। तो इसे मैं 7 पॉइंट्स में विभक्त किया कि कैसे एक शानदार वेब सीरीज़ एक कम बजट में बनाई जा सकती है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं और वो है डेवलप ए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी भी फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म या सीरियल कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट पर ही चलता है। तो आपके पास एक ग्रेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिस पर आप फिल्म बनाएं। और कॉन्सेप्ट का चुनाव करते समय आप देखिए कि जिसमें आपकी अपनी पकड़ हो और साथ ही जो आपके बजट में बन सके। अक्सर जो लोग होते हैं, जो नए फिल्म मेकर्स होते हैं, इंडी फिल्म मेकर्स होते हैं, उनके पास बजट की कमी होती है क्योंकि कोई उन्हें फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कम बजट हो, लेकिन आपका जो शानदार प्रस्तुति हो वो ऐसा हो कि जिसे देखकर लोगों को लगे कि ये प्रोफेशनल काम देखने को मिल रहा है। निकी, ये रस्सी से क्या करोगी? इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए आप डिफरेंट फिल्म्स का अवलोकन करिए, यानी देखिए आप जो भी फॉरेन फिल्म्स हैं, जो भी बाहर की फिल्में हैं, विदेशी फिल्में हैं, उनको देखिए। आप दूसरी लैंग्वेज की फिल्में, अगर हो सकता है उसकी सबटाइटल भी ना मिले, फिर भी आप देखिए। आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि आपको लगेगा यार इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कितनी ब्यूटीफुल हो तुम। तो इसलिए इंग्लिश फिल्में देखिए, इटालियन फिल्में देखिए, बहुत सारी फिल्में देखिए, उसमें से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। आप मराठी फिल्में देखिए, आप गुजराती, बंगाली फिल्में देखिए, नेपाली फिल्में देखिए, उनमें आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं जिसे आप अपने लैंग्वेज में उसे अपने ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्लान योर बजट वाइजली। आपको अपने बजट को वाइजली प्लान करना होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग शुरू कर देते हैं, पूरा प्लानिंग नहीं करते हैं और आगे जाके फंस जाते हैं और फिल्म बन नहीं पाती या वेब सीरीज़ बन नहीं पाते। तो आपको अगर वेब सीरीज़ बनाना है तो एपिसोड वाइज प्लानिंग करिए कि हमको अगर 5 एपिसोड का बनाना है, 8 एपिसोड का बनाना है, तो उसकी प्लानिंग बढ़िया से करिए कि हर एक एपिसोड में ऐसा ना हो कि किसी एपिसोड को आप बहुत रिच बना लिए और उसके बाद आपके पास बजट कम हो गए तो आपका प्रोडक्शन वैल्यू भी गिर गया, सेकेंड, थर्ड या आगे की कोई जो एपिसोड है उतना रिच नहीं बना पाए, तो कंप्लीट एक अस्थिर बन जाता है। तो आप पहले से ही तैयार करिए कि अगर आप इसे फिल्म के रूप में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। क्यों ना ऐसी फिल्म बनाई जाए जो एक ही लोकेशन पे हो, लिमिटेड एक्टर को लेकर और एक बढ़िया कंटेंट लेकर बनाया जाए ताकि फिल्म बना सकूं, क्योंकि फाइनेंसर तो मिल नहीं रहे। तो वहां पे क्या काम आया? नॉलेज। टाइम वाइज, यानी एक एपिसोड अगर 20 मिनट का बना रहे हैं तो सारे एपिसोड 20 से 22 मिनट के आसपास का ही रहना चाहिए। अगर 45 मिनट्स के बना रहे हैं तो 40 से लेके 50 मिनट्स के बीच का ही रहे। इस तरह से आप डिवाइड करिए और हर एक एपिसोड को सेम प्रोडक्शन वैल्यू के साथ आप शूट करिए। तो उसके लिए आपको बजट का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको लगे कि भाई हमको हर जगह पर बराबर लुक देना है, रिचनेस देना है, तो आप हर एक जगह के शूट का जो ऐसे पोर्शन है जिसको आप 1 दिन में, 2 दिन में आप शूट कर सकते हैं, उसे एक जगह करिए। तो इस तरह से आप जब प्लानिंग करेंगे तो अच्छे ढंग से आप प्लान कर पाएंगे कि हाँ, हमारे बजट में इसको कैसे अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दिखाया जा सके। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके पास कोई बंगला हो, आपका कोई फ्रेंड की गाड़ी हो या किसी भी तरह का ऐसे प्रॉपर्टी हो जिसे आप आसानी से ले सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं या बहुत कम शुल्क में ले सकते हैं, या कहीं का परमिशन, आपको गवर्नमेंट का कोई परमिशन आसानी से मिल जाए, ऐसे लोग आपके पास हैं
तो उनका आप इस्तेमाल करिए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए। ऐसे एक्टर आपकी जान पहचान में हैं जिन्हें आप कम पैसे में ला सकते हैं, तो उन रिसोर्सेज का यूज़ करिए। आप ऐसे एडवर्टाइज़र्स, ऐसे आप जो स्पॉन्सर हैं उनका यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप फूड का स्पॉन्सर कर लीजिए, कोई ड्रेस का स्पॉन्सर कर दे, कोई लोकेशन का स्पॉन्सर कर दे। ऐसे स्पॉन्सर्स को खोजिए और उन रिसोर्सेज का यूज़ करिए। तो इस वेब सीरीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक ही लोकेशन पर पूरी की पूरी शूटिंग की गई और बेहतरीन ढंग से की गई, तो उस रिसोर्सेज का इन्होंने यूज़ किया। नेक्स्ट है एफिशिएंट प्री प्रोडक्शन। देखिए, प्री प्रोडक्शन अगर अच्छा ना हो, यानी पेपर वर्क और प्री प्रोडक्शन का काम अगर बढ़िया से नहीं किया गया, तो प्रोडक्शन में आपको दिक्कत आनी तय है। तो प्री प्रोडक्शन में इन्होंने जो किया, यानी राजीव ने, उन्होंने लगभग 6 मंथ का टाइम लिया स्क्रिप्ट को डेवलप करने में, यानी कंप्लीट स्क्रीन प्ले डायलॉग के साथ लिखने में 6 महीना। देखिए, जरूरी नहीं कि आप भी 6 महीना लें, आप हो सकता है 6 दिन में इसी तरह का स्क्रिप्ट लिख लें, लेकिन तब तक लिखिए, तब तक उसे आप फाइनल न मानिए जब तक से ये न लगने लगे कि नहीं, इससे बेहतर अब हम नहीं कर सकते। ये पागल मुझे मार देगा। तुम बाहर आ रही हो कि मैं अंदर आऊं? जब लास्ट ड्राफ्ट आपका तैयार हो जाए ना, तब आप उस पर आगे का काम करना शुरू करिए। इन्होंने क्या किया, 1 महीने का समय लिया लोकेशन हंटिंग में, कास्टिंग को फाइनल करने में, ड्रेस वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह सारी चीज़ों में इन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। हो सकता है ज़्यादा हो, आप 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करिए बेहतरीन करिए। और साथ ही इन्होंने वर्कशॉप किया, और वर्कशॉप के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि भाई अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ अलग काम करें, बढ़िया काम निकल के आए, लोगों के सामने जब हम कोई चीज़ प्रस्तुत करें वो बेहतरीन रहे, तो उसके ऊपर काम करना होगा। काम करने में एक्टिंग वर्कशॉप, इन्होंने रियल लोकेशन पर एक्टिंग का वर्कशॉप 1 महीने तक किया। कुछ ज़्यादा हमें लग रहा है, इससे आप कम में भी कर सकते हैं। आप 3 दिन, 4 दिन या 6 दिन के वर्कशॉप में भी अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपके पास एक्टर अच्छे हैं तो। लेकिन वर्कशॉप जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी परफेक्शन आएगी। आपका शॉट लेने का तरीका हो या एक्ट करने का जो टाइमिंग है, ये परफेक्ट होगा। तो इतना काम इन्होंने किया, क्योंकि मैंने कहा कि एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई प्रोडक्शन टेक्निक। आप प्रोडक्शन जब करने जाएं, यानी मेन शूटिंग, प्रिंसिपल शूटिंग की तरफ जाएं, तो प्रोडक्शन का जो टेक्निक है वो सिंप्लीफाई करके रखिए। बहुत ज़्यादा आप उसमें ऐसा टेक्निक मत करिए कि जहां आप खुद फंस जाएं। जैसे प्राकृतिक लाइट का ज़्यादा यूज़ करें, जो रियल लाइट है, जो नेचुरल लाइट्स है, उसका यूज़ करिए। उसके लिए आप कुछ ऐसे लैंप्स यूज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ लैंप्स यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह के टेबल लैंप यूज़ कर सकते हैं जिसका लाइट का सोर्स से आप अच्छे से शूट कर पाएँ। विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्होंने भी कम लाइट्स का ही यूज़ किया, ज़्यादा लाइट्स यूज़ नहीं किए, कुछ LED लाइट्स या फिर नेचुरल लाइट्स का ही यूज़ करके इन्होंने रिफ्लेक्टर्स का यूज़ किया, थर्माकोल का यूज़ किया, कटर का यूज़ किया कि जहां अनवांटेड लाइट जा रहा है वो उसको कटर से कट करें। तो इसके लिए DOP अच्छा होना चाहिए, या आपको खुद DOP का काम अच्छे ढंग से आना चाहिए। इन्होंने जो काम कैमरा का यूज़ किया वो है सोनी का A7S3, बढ़िया कैमरा है, बेहतरीन कैमरा है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। और उसके साथ रिग के लिए इन्होंने हैंडहेल्ड के लिए अलग से रिग का यूज़ किया ताकि मूवमेंट को अच्छे ढंग से वो कैप्चर कर सके। और बाकी चीज़ें तो ट्राइपॉड पर शूट किया इन्होंने। बहुत ही कम बजट में आपको गिम्बल मिल जाते हैं जिस पर आप इस तरह के कोई भी मिररलेस कैमरा लगा करके आप इसे अच्छे ढंग से मूवमेंट दे सकते हैं। लेंस के लिए इन्होंने जो यूज़ किया है 24-70-70-216-24, यानी 16 mm से लेकर के 200 mm तक के सारे जूम लेंस यूज़ कर डालें। और एक लेंस इन्होंने ब्लॉक लेंस यूज़ किया 50 mm का। 50 mm का आप हर बार करिए, क्योंकि मैं भी ये बोलता हूँ, क्योंकि इसका ओपनिंग आपको अच्छा मिल जाता है और बहुत कम बजट में आपको लेंस मिल जाते हैं। 1.8 का तो मिलता ही मिलता है 50 mm का लेंस, कोई भी लेंस, और बहुत कम बजट का होता है। तो 50 mm के लेंस से अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो अगर 2 शॉट भी ले रहे हैं तो अच्छा ले सकते हैं आप। क्लोजअप काफ़ी हद तक क्लोज शॉट ले सकते हैं, मिड शॉट ले सकते हैं। तो ये सारे शॉट के लिए 50 mm का लेंस आप लेकर के अच्छे से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंशन टू पोस्ट प्रोडक्शन डिटेल्स। आपको पोस्ट प्रोडक्शन में डिटेलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन में हुई बहुत सारी गलतियों को उसमें छिपा देते हैं। यानी उसके कलर ग्रेडिंग के थ्रू आप बहुत काम कर सकते हैं। अगर आप सिंग साउंड, जैसे इन्होंने इसमें सिंग साउंड का यूज़ किया क्योंकि डबिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, तो सिंग साउंड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है शूटिंग में, क्योंकि
कोई कुछ खट से भी आवाज़ आ गई तो फिर से आप रीशूट करना होता है, जबकि एक्टिंग बढ़िया हुआ होता है, लेकिन जो साउंड पर बैठा है वो बोलेगा नहीं नहीं हमको री चाहिए, फिर से एक बार चाहिए, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप डबिंग के झंझट से मुक्ति पा जाते हैं। और जो नेचुरल साउंड निकलता है ना, वो डबिंग में उतना अच्छा नहीं आता है जितना सिंग साउंड में आता है। तो सिंग साउंड का यूज़ करके आप जब काम कर रहे हैं तो पोस्ट में आपको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत होता है। कई बार क्या है, आपने 2-3 कट आपने लिया है, लास्ट वाला कट आपका सही है, लेकिन उसमें साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया या उतना क्लियर नहीं आया, तो पीछे जो एनजी शॉट है, वीडियो के दृष्टिकोण से वो एनजी है, लेकिन उसके साउंड को आप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अच्छा आप पोस्ट का काम साउंड के रूप में कर सकते हैं। फॉली आपको बढ़िया से करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ही रखना है जो आपको अच्छा लगे। वो धूम तना वाला म्यूज़िक आप मत लगाइए, वो पुराना हो चुका, सीरियल में चलता है, लेकिन आप म्यूज़िक ऐसा लगाइए जो लगे कि हाँ ये म्यूज़िक परफेक्ट लग रहा है, फिल्म का जो स्टोरी है उसको उभार करके ला रहा है। तो इस तरह का म्यूज़िक का यूज़ करिए। मेरी प्यारी निकी सिर्फ 9 डेज में शूट हुई है, लेकिन इसके पीछे 2 साल की मेहनत है। 6 महीने राइटिंग की और लास्ट दिसंबर में शूट किया था, 1.5 साल पोस्ट की। इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी समय लगाया। इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में तकरीबन 1 साल 4 महीना यानी 1.5 साल का समय लगाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह के 5 एपिसोड के अगर वेब सीरीज़ बना रहे हैं तो हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो, यानी टाइम पर इनको एडिटिंग सेटेबल ना मिलता हो, कम समय इन्होंने दिया है या बीच में गैपिंग आ गया हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो वेब सीरीज़ है आपको 10 से 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए जो इन्होंने बनाया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान इन्होंने रखा कि कहीं भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, यानी जहाँ पर जिस तरह का इफेक्ट देना चाहिए, जिस तरह का टाइटल देना चाहिए, जिस तरह का ग्राफिक्स का यूज़ होना चाहिए, उस तरह का ग्राफिक्स का यूज़ किया। और ऐसा करना बाहर के जगह पर, अगर आप दूसरे मुंबई से हटकर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ दिक्कत होती है, तो वहाँ पर टाइम लगता है, लेकिन फिर भी इतना समय नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम देना है। अगर आप स्टार्टिंग से लग जाते हैं, डे नाइट कर देते हैं, तो आप काफ़ी कम टाइम में कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छे हैंड्स हैं तो। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, परफेक्ट नॉलेज। आप तब तक किसी काम में हाथ न डालिए जब तक उसका परफेक्ट नॉलेज आपको ना हो, क्योंकि जब आप परफेक्ट नॉलेज के साथ आते हैं तो कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाता है, आपका पैसा ज़्यादा नहीं जाता है, और आप जो कहना चाहते हैं वही कहते हैं दर्शकों से अपने फिल्म के माध्यम से। तो नॉलेज आप फ्री में लीजिए। अगर आपके पास क्षमता है तो आप कहीं कोर्स कर लीजिए, क्योंकि जो कोर्स के लिए आप फीस डालते हैं ना, देते हैं ना, उसे आप ज़रूर करते हैं। फ्री में मिल जाने पर कई बार आप छोड़ देते हैं, अरे ये तो फ्री में मिला हुआ। लेकिन जब आप कोर्स के लिए पैसे, जैसे बच्चों का एडमिशन जब कराते हैं, आप स्कूल में ABCD पढ़ा सकते हैं, घर में ही पढ़ा सकते हैं। स्कूल में क्यों डालते हैं बच्चों को? क्योंकि आप जानते हैं ये फीस दिया गया है, 6 घंटा 4 घंटा जब वो वहाँ पर रहेंगे तो वो बेटर सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, उनको इन्वायरमेंट मिलेगा। तो उसी तरह से अगर आप कोर्स करते हैं, पैसे दे के करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया है कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फिल्म मेकिंग की जानकारी चाहिए या जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे। यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा चैनल है DG फिल्मिंग करके, जिसके करता धरता समर के मुखर्जी हैं। बहुत कमाल की वीडियो होते हैं उनके, बहुत डिटेल में वीडियो होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जैसे लोकेशन को कैसे हंट करें, वो वाला एक वीडियो बहुत अच्छा लगा था मुझे, या फ्री में फिल्म मेकिंग कैसे सीखें घर बैठे, यही वो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि आप स्टडी करें, सिलेबस डाउनलोड करें, बुक पढ़ें, मूवीज़ देखें और इंस्पायर्ड होकर काम करें। तो ये भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन नॉलेज जब परफेक्ट हो जाए तभी आप फिल्म में हाथ डालिए। पहले एक शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट करिए, 5-10 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म बनाइए शोरील की तरह। उसके बाद धीरे से आप थोड़ी बड़ी शॉर्ट फिल्म बनाइए, फिर वेब सीरीज़ पर जाइए, फिल्मों पर जाइए, आप जा सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उल्लेख करिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, आपके मन का एक संशय दूर कर दूं। आपको लग रहा होगा कि ये जो वेब सीरीज़ इन्होंने बनाया, मुझे सच्चा प्यार चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कितने बजट में बनाया? देखिए, इस बजट का पूरा खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल ग्लिच होती है कि भाई आप अगर बता देते हैं तो फिर इनको बेचने में, सेल करने में, या आगे इनके पास इसका राइट्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इसे देना है, तो पर्टिकुलर अगर हम बजट उल्लेख कर देंगे तो वो टेक्निकली सही नहीं होगा। लेकिन इतना जान लीजिए, इसका बजट उतना है जितना एक वेब सीरीज़ या फिल्म बनाने का 1 दिन का कॉस्ट है। उतने में ये पूरी की पूरी वेब सीरीज़ बन गई एडिट होके सामने। तो समझ सकते हैं कि कितने कम पैसे में इस वेब सीरीज़ को इन्होंने बनाया होगा।
एनीवे नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप इस वेब सीरीज़ को देखिए, अपना टिप्पणी भी इस वीडियो के साथ दीजिए, तो राजीव को मिल जाएगा कि लोगों को ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। नमस्कार। Filmmaking is not a joke. Just making a normal YouTube video or making TikTok is not filmmaking. IFTA online filmmaking course is very powerful and helpful for all filmmakers. Join it and turn dreams into reality. You have to learn a lot of practical lessons. IFTA online filmmaking course is very practical and scientifically designed for making professional movies, serials, ad films, documentaries, short films, and all types of commercial audiovisual projects. Join now.